राधे राधे जी। जी महाराज जी, चरण दंडवत महाराज जी को। और मैं सुल्तानपुर से जो है, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से आया हूँ। संदीप कुमार गुप्ता मेरा नाम है। महाराज जी, जैसे मेरा प्रश्न ये है कि लोग मंदिर जाते हैं और जहाँ भी देवस्थान पे जाते हैं तो लोग जो दान करते हैं तो दान का माध्यम कैसा हो? क्योंकि मंदिर पे जैसे जो भी रहते हैं कि आप यहाँ चढ़ाइए, यहाँ दीजिए, या गुप्त दान दें। जो भी वहाँ पे कुछ असहाय लोग रहते हैं उनको भी हम लोग जो है देते हैं, गरीब रहते हैं उनको भी देते हैं। तो हम इसको किस प्रकार से, कैसे, किसका जो है जो भी हो उसको कैसे हम उसकी सेवा कर पाएं, यही मेरा प्रश्न है महाराज जी। दान जो करते हैं तो दान वहाँ करना चाहिए जहाँ दान का सदुपयोग हो। जी जी। दान सुपात्र को देना चाहिए। दान किसे देना चाहिए? सुपात्र। पात्र, कुपात्र, सुपात्र। सुपात्र को दान इसलिए देना चाहिए, जैसे एक आदमी ने, मैंने पहले कथा सुनी थी, ये आपने बोला तो मैं याद आ गई तो बोल दे रहा हूँ। एक आदमी ने किसी को पैसे दे दिए, लो, तो उसने उस पैसे से मछली मारने का कांटा खरीद लिया। कांटा जानते हैं? उसमें टेढ़ा सा होता है लोहे का, उसमें मांस का टुकड़ा लगा के पानी में। अब वो क्या करता, उससे बहुत सारी उसे मछली मारता, और वो करते करते उसी से वो बिजनेस करने लग गया। जब वो आदमी मरा जिसने वो पैसे दिए और कांटे उसने खरीद लिया मछली मारने का, जब वो मरा जी महाराज जी, तो उसने यमराज जी ले गए, बोले तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा जी। तो उसने कहा कि भाई मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई पाप किया है जी, तो आप नर्क क्यों जाना पड़ेगा मुझे? बोले तुमने पाप नहीं किया, पर तुमने एक कुपात्र को, गलत व्यक्ति को बिना जाने परखे पैसे दिए। जी जी महाराज। तुमने पैसे दिए, दान किया, और उसने मछली मारने की बांसुरी, वो बंसी भी बोलते हैं उसे, कांटा खरीद लिया। अब वो जितनी मछली मारा उसे तो पाप लगेगा, पर आपके कारण ही तो वो कांटा खरीदा। जितने उस कांटे से मरी मछलियां, जब तक वो चला उसका साल, 2 साल, 4 साल, अब उतने में जितनी वो मार सका उसका भी आधा पाप आपके खाते पर है। तो ये रहा नर्क भोगो। जी महाराज, जैसा कि तो अभी आप लोग इसलिए दान करना चाहिए सुपात्र को, जहां आपके पैसे का सदुपयोग हो। इसलिए आप लोग गौरी गोपाल आते हैं ना, तो आप जो दान करते हैं वो आप अपनी आंखों से देख पाते हैं कि आपके दिए धन का क्या सदुपयोग हो रहा है। हजारों माताओं की सेवा, भोजन की सेवा, हजारों जरूरतमंदों की सेवा आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं पहले दान मत करो, पहले आकर देखो। पहले आप ये देखो कि आपके पैसे का यहाँ सदुपयोग हो रहा है कि नहीं। सुपात्र को दान दोगे तो वो क्या करेगा? समाज की सेवा, जैसे गौरी गोपाल में चल रही है। कुपात्र को दान करोगे तो वो मछली मारने का, मुर्गी मारने का व्यापार शुरू कर ले। तो महाराज जी, अभी मैं सालासर बालाजी गया था, वहाँ पे एक जो है आदमी था और काफ़ी जो है उम्रदराज था, लगभग 60-65 साल का था। तो हमें ऐसा लगा जो है उसका हाथ कटा हुआ था, तो हमें लगा कि जैसे इसको जो है हो सकता है ज़रूरत हो, पैसे की कुछ तंगी हो, ना काम कर पा रहा हो। लेकिन पता लगा जब हमने उसको कुछ दिया जो है, सोचा कि दे दूँ, पास गया तो पता लगे कि बू आ रही थी शराब की जो है। तो हमें आजकल ना आप चौराहे पे गाड़ी से जाओ ना तो छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, खड़ 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 खड़, पैसे दे दो पैसे। इसी चक्कर में बच्चे किडनैप होते हैं, क्योंकि कुछ लोग, पूरे भारत में ये धंधा है बहुत बड़ा, छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करते हैं और उनको चौराहों में, उत्तर प्रदेश के बच्चे को चुराया तो गुजरात में किसी चौराहे में खड़ा कर दिया, गुजरात से किसी बच्चे को चुराया तो तमिलनाडु में किसी चौराहे में खड़ा कर दिया। ये गैंग है एक। इसलिए पैसे मत दिया करो। पैसे, अधिकांश लोग क्या करते हैं, पैसे दो, पैसे लेके शराब पी लेते हैं छोटे छोटे बच्चों से। वो वहाँ खड़े हैं कि पैसे, उनसे बोलो कि आओ हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओ। मैं एक बात पहले कर चुका हूँ इस विषय में कि हम सभी को क्या करना चाहिए, चौराहे में जो लोग भीख मांगते हैं ना, आप लोग वहाँ जाओ, आसपास जितने लोग रहते हैं जाओ, पड़ताल करो कि बच्चे भीख क्यों मांग रहे हैं। आप लोग 10 लोग मिल करके उन बच्चों को स्कूल भेजो कि भाई हम तुझे पढ़ाते हैं, हम तुझे पढ़ाते हैं, तेरे खाने का नहीं है, हम खाना देते हैं, और तेरे को काम नहीं है, आओ हम लोग मिलकर उसकी नौकरी लगाते हैं। किसी के घर में आप लग जाओ, 10,000 रुपये महीना भी यदि मिल रहा है तो भी गुजारा हो सकता है 20,000 रुपये में। महाराज जी, काम दीजिए उसे, रोटी दीजिए, शिक्षा दीजिए, भीख मत दीजिए। बात सही है? जी महाराज जी, जी थैंक यू बहुत।